हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो जब भी हम किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास समय कितना है, हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या है, कितना डीप में हमें पढ़ाई करनी है। तो CAIB एग्जामिनेशन जो जून में होने वाला है, अगर आप उसे टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये सब जानना जरूरी है कि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये मेजर जानकारी है जो किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं पैटर्न की कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर किसी को CIB एग्जामिनेशन देना है तो वो IBF का मेंबर होना चाहिए, जैब एग्जामिनेशन क्लियर हुआ होना चाहिए, वो जिस बैंक के एम्प्लॉई हैं या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एम्प्लॉई हैं, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय IIBF। तो कैंडिडेट्स एक बार जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इनिशियली तो 3 साल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, जिनमें 6 बार पेपर होता है। इन 6 में से 5 आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, उन 5 अटेम्प्ट्स में आपको पेपर ये क्लियर करना है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 4 पेपर रहते हैं जो कंपलसरी हैं और एक इलेक्टिव आपको चूज करना होता है। और यहाँ पे सबसे पहले ABM है, फिर BFM सब्जेक्ट है, ABFM और BRBL, ये आपके 4 मेन कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और इलेक्टिव जो है उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इलेक्टिव का पैटर्न भी सेम रहेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में 100 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 100 ही हैं, और ड्यूरेशन आपको मिलेगी 2 आवर्स की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। सबसे बढ़िया बात है कि कोई अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो होपफुली आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया हो गया, क्योंकि 4 मार्च से स्टार्ट था, 24 मार्च तक था, फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला था। तो CIB एग्जामिनेशन जो है 1 जून से लेके 29 जून तक है। तो सबसे पहले आपका एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का पेपर होगा 1 जून को। उसके बाद फिर काफी 2 हफ्ते का अच्छा खासा समय है, तो BFM को रिवाइज करने के लिए आपको काफी इजी रहेगा। तो 14 जून को आपका पेपर है। BFM वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स में से आता है, तो इट्स गुड थिंग कि आपको इतना समय मिल रहा है रिवीजन के लिए। फिर एडवांस्ड बैंक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसे रिवाइज करने के लिए कुछ ही दिन है, 1 हफ्ता ही है। और उसके बाद BRBL, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर होने वाले हैं। फिर BRBL की जस्ट नेक्स्ट डे आपका इलेक्टिव पेपर होगा। इलेक्टिव में आपके पास 5 ऑप्शन है, जिसमें से कोई आप पहले ही एक चूज कर चुके होंगे, वो आपको पेपर देना है। ओके, तो यहाँ पे 4 कंपलसरी, एक इलेक्टिव पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच वेरी गुड थिंग। 100 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश आप मीडियम चूज कर सकते हो जब आप फॉर्म फिल करते हो। और ऑनलाइन मोड में ही पेपर होगा, कोई ऑफलाइन मोड में पेपर नहीं होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, BRBL सब्जेक्ट के अलावा तीनों ये बाकी के जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्लस जैब में क्या था, हमेशा आपको ऑप्शंस मिलती थी, लेकिन जो आपका CAIB एग्जामिनेशन है इसमें कुछ क्वेश्चंस, 3, 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो विदाउट ऑप्शंस आते हैं और आपको टाइप करके आंसर लिखना होता है। तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम ABM सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें मॉड्यूल 4 हैं। A में स्टैटिस्टिक्स, B में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, और D में कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपका इलेक्टिव HRM है, इलेक्टिव में भी आप देखेंगे HRM का ऑप्शन आता है। तो ABM में जब आप पढ़ाई करते हैं तो B मॉड्यूल ज़्यादा अच्छे से करिए, ताकि आपको इलेक्टिव में भी हेल्प मिल जाए। उसके बाद आप बात करते हैं BFM सब्जेक्ट की। इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है, थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिएगा, सिलेबस कवर करने में ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा थोड़ा। लेकिन गुड थिंग इज कि आपको रिविजन के लिए अच्छा टाइम मिलने वाला है। उसके बाद ABFM एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका A मॉड्यूल मैनेजमेंट प्रोसेस काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है ये। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद BRBL की बात करें, BRBL में सबसे अच्छी बात क्या है कि देयर आर नो न्यूमेरिकल्स, ओनली थ्योरी। लेकिन इशू क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकता है, लीगल लैंग्वेज अगर आप खुद से बुक उठा के पढ़ने की कोशिश करते हो तो ना बड़ी टेक्निकल सी भाषा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लॉज उन्होंने वहां पे कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। तो A रेगुलेशन एंड कंप्लायंस,
बी और सी है इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट ए पार्ट बी। तो 7 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, 7 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, बाकी का पूरा सिलेबस सी और डी मॉड्यूल में आता है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग तो ए और बी और सी मॉड्यूल में, डी में कॉमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, उन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है। सी और डी मॉड्यूल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 25 या 30 नंबर से ज़्यादा का पेपर नहीं आता है ए और बी मॉड्यूल में से। उसके बाद इलेक्टिव की अगर हम बात करें तो इलेक्टिव में आपके पास रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, ये 5 आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो सबसे इजी इनमें से HRM माना जाता है, ठीक है। और बाकी आप अपने जो भी आपका इंक्लिनेशन है किसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न सेम रहेगा कि 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चंस आते हैं 0.5 मार्क के, 25 क्वेश्चन आता है 1 मार्क के और 25 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। इस तरीके से आपका हर सब्जेक्ट में पैटर्न रहता है। पढ़ाई करने के लिए अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो मेन आपका एक सोर्स हो सकता है वो है IABF द्वारा पब्लिश जो बुक्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स की। IABF की मैकमिलन एजुकेशन की बुक्स आती हैं, पेपर इन्हीं बुक्स में से आता है, 95% पेपर इन्हीं बुक्स में से आता है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो आपके बुक्स हैं दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। लैंग्वेज जो है काफ़ी डिफिकल्ट बनाई गई है, इसको समझने में काफ़ी समय लगता है, तो ये इनकी थोड़ी सी दिक्कत है। पेपर इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, एक तो बुक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको पढ़ने में, पैटर्न तो आप लोग समझ गए हैं कि कैसे पेपर होने हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, एंड तक हम सोचते हैं कोई बात नहीं मैराथन लगा के पढ़ लेंगे और एंड मोमेंट तक आप वेट करते रहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अनस्ट्रक्चर्ड आपको प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है कि थोड़ा सा यूट्यूब से पढ़ लिया, थोड़ा सा बुक से पढ़ लिया, थोड़ा सा टेलीग्राम से पढ़ लिया, एंड में देख लेंगे कोर्स लेना है नहीं लेना, या फिर 1-2 पेपर इस बार देते थे 1-2 बाद में दे देंगे। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है ना, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अगर तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यू हैव दी ऑप्शन, या तो आप इन बुक से पढ़ लीजिए या फिर आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी EduTap कोर्सेज, ठीक है। तो आप हमारे कोर्सेज में अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे edutap.in, तो आप कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे CA IAB पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे अगर आपको मान लीजिए सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, सिर्फ BFM में या सिर्फ ABFM या ABM या BRBL, किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो आप एक सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो मास्टर कोर्स में आपको ABM, ABFM, BRBL, BFM चारों सब्जेक्ट्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से जस्ट पहले आपके लिए क्विक रिवीजन बैच हो जाएगा, और इसके अलावा नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और चैप्टर वाइज आपके पास MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अभी आप सेव 82 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 8 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए ये 4320 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो आपकी नोट्स हैं वो डाउनलोडेबल है, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, आपको अगर लगता है कि आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, अभी आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है खुद से प्रिपेयर करना, सो यू हैव अप्रैल एंड यू हैव मई, 2 महीने हैं आपके पास, तो आप इन कोर्सेज के थ्रू अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बट अगेन अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की तरफ मत जाइएगा, आपको कंसिस्टेंसी शो करनी है। आप 2 महीने एकदम जम के पढ़ाई करिए और एग्जाम्स के बीच में जो दिन है उनमें भी आप जम के रिविजन करिए, तो काफ़ी अचीवेबल है CAIB एग्जामिनेशन को क्लियर करना। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी कोई भी डाउट है तो यू हैव आवर email IDs। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।